50,000। और तूने कितने दिए थे बाबर? कुछ चीजें 1500 से 2000 के दरमियान में है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अगर आप फॉर सेफ साइड मैंने जो सेट बनाने होते हैं जिसमें आपकी डिग्रियां, फिर आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, यूनिवर्सिटी की आपके 12,200 यूरो तक 200 यूरो लगा तकरीबन 12,200 यूरो लगा। 36,72,000 बस 37 लाख रुपए। इसको हम 37 लाख रुपए डाल दे, 37 प्लस कर दे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका एम्बेसी से पहले तक का सारा प्रोसेस। अब बारी आती है जी एम्बेसी की। अगर आप किसी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हो तो आपको बस तो खैर वो कर लेंगे 36,000 में 37 ऐड कर लेना, वो लाख हम आगे खुद ही लगा लेंगे। अच्छा खैर, उसके बाद जी आपने अब आती है आपकी एम्बेसी की बारी। एम्बेसी की बारी ये आती है कि एम्बेसी में आपने सबसे पहले लेना होता है, क्या लेना होता है एम्बेसी में? आपने शटल फीस जो एम्बेसी के गेट से आपको आपकी एम्बेसी तक पहुंचाती है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के गेट से आपको एम्बेसी तक पहुंचाती है। वो एक शटल सर्विस चलती है वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। अगर आपका कोई वहाँ पे सिस्टम दारू चल गया तो आप गेट पे पहुंचोगे गाड़ी लेके, अगर सिस्टम दारू ना चला तो आपको शटल सर्विस में गरीबों की तरह जाना पड़ेगा। उसकी 2,000 रुपये फीस है, 2,000 रुपये वो ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ तक एम्बेसी पहुंच गए हो। अब एम्बेसी पहुंचने के बाद इसमें वेरी करता है इन 2,000 के अंदर अगर आप लोग किसी और सिटी की से आने का किराया डालना चाहो। बात है एक और, इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको ईमेल आएगी ना अपॉइंटमेंट के लिए, उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना होता है। बच्चे बीच में मिस कर देते हैं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ईमेल तो ले आए हैं वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्रॉस वेरीफाई में तो कंफर्म करना वेरीफाई थोड़ी कंफ्यूजन वर्ड हो जाएगा वो, उसमें ना वो करना होता है आप लोगों ने कंफर्म। उसी अपॉइंटमेंट खोलोगे ना, नीचे लिखा होता है कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। अगर आप पर्टिकुलर डेज के अंदर कंफर्म नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। बात कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस भी तो बता रहे हैं, प्रोसेस गाइड भी तो बता रहे हैं। तो अगर आप अपॉइंटमेंट करना है, लाजमी करना है, तो ये लाजमी कर लेना अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तो खैर उसके बाद फिर एम्बेसी चले गए। एम्बेसी की मैंने 26,000 रुपए फीस दी थी। अभी कितनी है फीस? इतनी तो मैंने भी 25,000 अप्रोक्सीमेटली हम उसको टोटल लमसम करके उसको यूरो के रेट पे होता है 75 यूरो फीस है। हम उसको लमसम 30,000 रुपए कर लेते हैं। ये मैं ऊपर लगा रहा हूँ, पैसे कम नहीं लगा रहा, ताकि अगर आप एक बजट बनाओ तो उसमें आपके पास एरिया हो, ये जो पैसे बच जाएंगे इसकी शॉपिंग कर लेना। खैर ये जो है आप लोगों का 30,000 रुपए ऐड कर दे बाबर उसमें। ये आ गया टोटल प्रोसेस के अंदर 30,000 रुपए हमारा एम्बेसी का आ गया। अब बारी आती है जी, यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। हमारे पास एडमिशन लेटर आ गया, हमारे पास एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आ गई, हमने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पैसे दिए। A to Z एक चीज हमारी मिस कर गए, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 मिनट बाद कोई ना कोई उसके बगैर तो इनको वीजा मिलेगा ही नहीं। पासपोर्ट की कलेक्शन की जो 530,000 डाला तो है जी है, एजी की डाल दी है। जी भी आदमी है 30,000 की स्लिप डलवाया है। नहीं वो तो आपने एम्बेसी फीस डाली है 25,000 फीस है, बाकी एम्बेसी फीस के अलावा भैया वो 500 जो देना पड़ना होता है यार 500 यार नहीं यार, वो फिर सबके डाल पैसे जो बाहर अंदर जा रहा था ना, वो अंदर जाता है ना, वो गेट पे गार्ड भी कहते हैं भाईजान कुछ दे दो, वो अल्लाह तुम्हारा वीजा लगाएगा। मतलब जज्बात में आके ना, वो जज्बे में होता है बंदा यार, उनको पता लगना चाहिए ना उनके पैसे किस किस जगह पे जाने हैं। अच्छा 500 रुपए जी वो उसकी फीस भी डाल दी, कलेक्शन की फीस है, वरना कोरियर कह रहा हूँ, कोरियर सर्विस है जो तुम्हें करियर तो बाद में आपका बनेगा लगाने का तो खैर करियर तुम्हारा बाद में बनेगा, अभी तुम कोरियर सर्विस पे रहो। ये हो गया जी यहाँ तक हमारा निजाम, ये टोटल प्रोसेस हो गया हमारा सारा। अब इसके बाद जी हम आते हैं, आपके पास वीजा आ गया। वीजा आने तक आपको कोई पैसे नहीं लगने। वीजा के बाद जी आपकी होती है शॉपिंग शुरू। शॉपिंग पे मेरा खर्चा तो खैर मैंने तो अल्लाह के हवाले, मतलब घर वालों ने शॉपिंग करवा दी थी तो मैंने कोई इतना खास नोट नहीं किया था। लेकिन काजी कितना खर्चा उसमें कपड़े शपड़े सब में बैग 25-30,000 रुपए से कम बैग का वो भी मिलता है। शॉपिंग कपड़े शपड़े करी। अब पाकिस्तान की जो हालात है, लाख रुपए भी बहुत कम है, मेरे तो खैर से ज्यादा ही लगा था। अपना बजट है वो, तुम 5 लाख की करनी, वो तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये है कि लाख रुपए 5 लाख की करनी है तो मैं कह रहा हूँ जर्मनी आके कर प्राइम इतना क्यों 40 40 kg का वेट पाकिस्तान में तो खैर भाईजान अब तुम कर लो। इसका तुम्हारे पैसे लग गए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए हमने लगा दिए। लाख रुपए लगा दो जी इसके।
अब आगे बारी, यहाँ तक आपका सारा काम हो गया। अब आती है जी जर्मनी के अंदर अकोमोडेशन की बात। मैं तुम लोगों को यार भाईजान टिकट नहीं लेनी, टिकट बताता हूँ एक मिनट। अच्छा ठीक है, वीजा आ गया, वीजा शॉपिंग होगी तुम्हारी। अब तुमने लेनी है टिकट, टिकट तुम्हारी वन वे ही, वन वे वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तुम्हारी आएगी 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान में। 2 लाख से 2.5 लाख का टीका ये है ही है। इसमें अगर तुम्हें कोई ऑफर लगी हुई, कोई कम टिकट मिल रही हुई, कम प्राइस की मिल रही हुई, फिर भी तकरीबन 1,80,000 1,70,000 कम तो नहीं मिलेगी भाई। 137 क्या? ओ यार वो यार मैं बाबा आदम के जमाने, डायनासोरों के जमाने के जर्मनी में। ओ क्या हो गया भाई, 2023 के एंड में आएगा भाई। ये कसूर है हमारा, मतलब 24 लगा होता हमारा, अभी ज्यादा है वो। तब मेरी 2,07,000 रुपए की हुई थी, मैंने भी तकरीबन 20-22 दिन मेरी 78 की हुई थी, 178। तो 170 से लेके 2.5 लाख का टीका है, लेते आए ऐड कर दी। हमारी 2 लाख रुपए चिंची रिक्शे में, हाँ चिंची रिक्शे पे तो आए 2 लाख रुपए जी ऐड हो गए हमारे सीधे फ्लाइट के 2 लाख रुपए हमारे फ्लाइट के ऐड हो गए, फ्लाइट भी ऐड हो गई। अब हमने अकोमोडेशन का करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम लोगों को कोई दोस्त यार पूछेगा कितना रेंट दे रहा है जी, रेंट दे रहा हूँ 300 यूरो, 350 यूरो, 400 यूरो। सिर्फ ये नहीं होता है, इसके साथ ना जैसे पाकिस्तान में वो होता है ना, एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बयाना यार सिक्योरिटी बयाना 5,000 रुपए और 6,000 रुपए बयाना नहीं होता, वो पगड़ी सिक्योरिटी देते हैं। डिपॉजिट सिक्योरिटी होती है ना, डिपॉजिट सिक्योरिटी अकोमोडेशन पे पहुंच गए, वो हर जगह होती है पाकिस्तान में। वही मैं बता रहा हूँ ना कि तुम लोग वो, अब मेरे मैं था ना, मेरे जहन में था कि 300 यूरो मेरे रेंट की 300 यूरो मैंने देने हैं, जाके मुझे रूम की चाबियां मिल जाएंगी। वो गलत था। लेकिन भाई उससे पहले भी एक कॉस्ट है यार। अब क्या कॉस्ट आ गई है यार, ये मिनट बाद पहुंच गया। ये बाबा में 50 यूरो यहाँ पे ट्रेन देगा, अभी लैंड तो नहीं किए ना यहाँ पे, तो आप उनको डॉक्टर हॉल के पास पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर अभी देखो उन्होंने लैंड ही नहीं किया पाकिस्तान में। ये अब यहाँ पे अकोमोडेशन ये देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पैसे तो यहीं पे आके देंगे ना। अभी तो पाकिस्तान में आए नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हैं। तो तुम्हारा अकोमोडेशन जो है ना तक तुम्हारी 1,000 यूरो से लेके 1,200 यूरो के दरमियान में लाई करती है। 1,000 यूरो से 1,200 यूरो ये तुम्हारा अकोमोडेशन का खर्चा है। वो भी होती है आपकी रेनोवेशन, सब कुछ मिला मिलू के डिपेंड करता है, कुछ लोग लेते हैं, लेकिन 1,000 यूरो से 1,200 यूरो तुम्हारा ये लगता है, ये इनिशियल खर्चा है। इसके अंदर 1,000 यूरो ऐड 3 लाख रुपए और ऐड कर दे, 3 लाख रुपया। अच्छा इसके बाद तुम 1,000, इसके बाद तुम 1,000 यूरो आसान की बाबर पैसे कमा रहा है। यार अभी 1,000 यूरो ये हो गया, ठीक है। इसमें अब तुमने 1,000 यूरो साथ लेकर आना है। कुछ लोग 800 लाते हैं, कुछ लोग 900 लाते हैं। अगर तो तुम्हारा ये इरादा है कि भाई जो तुम्हें पहले दो ब्लॉग अकाउंट है तुमने इस्तेमाल करने, तो तुम बेशक 300, 400 या 500 भी लियो तो तुम्हारा चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग मतलब कोई 1,000 लाता है, कोई 1,200 लाता है, कोई 800 लाता है। लेकिन सजेस्टेड ये है सीनियर्स की तरफ से कि 1,000 यूरो आपके पास हो, ताकि आप 2 महीने सुथरे गुजार लो। क्योंकि अब यहाँ पे ना आने के बाद ये नहीं है यूके की तरह, जर्मनी यूके ऑस्ट्रेलिया से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको आने के बाद सेटल डाउन होने में, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। यूके में जो मेरे दोस्त हैं ना, यूके का एक्सपीरियंस आपको ये बताऊं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है यूके के अंदर आप पहले दिन ही जाके वहाँ पे एक कार्ड कलेक्ट करते हो, एक पर्टिकुलर कार्ड, उसको पता नहीं बीआरपी कार्ड होता है, बीआरपी कार्ड आप कलेक्ट करते हो, वही आपका मेन कार्ड होता है। और अगले दिन आप जाके काम पे खड़े हो जाओ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते महीना लग जाता है, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। हाँ फिर उधर जाके पल्लेदारी करिए, फिर से निकालो 30 लाख 40 लाख जैसा भी है जर्मनी में ये है। तो खैर यहाँ पे सोखी है, मतलब सोखी यार आपको कुछ नहीं मिलता, हाँ उसमें मैं व्लॉग बनाऊंगा। खैर अभी फिर ये है कि ये हो गया। अभी फिर यहाँ पे पूरा 1 महीना लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते। आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आप फिर काम कर सकते हो, उससे पहले आप काम नहीं कर सकते हो। कहीं भी काले में अगर कहीं खड़े हो जाओ तो हो जाओ, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। ब्लैक तो बहुत, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ब्लैक इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जी यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस हो गया। अब बारी कहाँ की आती है, अब फ्लाइट भी हो गई थी, डॉइचलैंड ने भी यार। अब यहाँ पे अब आज आप लोग फ्लाइट में बैठ गए हो, फ्लाइट में बैठ के जहाज में बैठ के शॉपिंग डाल दिए।
अब फ्लाइट में बैठ के सब कुछ करके आप लैंड कर गए हो जर्मनी के अंदर, आपके सामने है म्यूनिख का, स्टुटगार्ट का, फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट। सबसे पहले तो आपकी हवा होनी है टाइट, क्योंकि आप कहोगे मैं इसकी तो मैं किधर आ गई होगी, ये मैं क्या, ये कौन सी दुनिया है, ये है क्या भाई कि मैं गलती से कहीं और लैंड कर गई हूँ, मेरा जहाज रॉकेट बन गया और मैं स्पेस में निकल गई हूँ। यार इस तरह है ये मामला सारा। सफाई के अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ना अजीब कॉम्प्लेक्स, आपको समझ नहीं आ रही है। हाँ ऊपर जा रही है, आपको कि भाई करूँ तो क्या करूँ, मैं किधर खुदकशी कर लूँ, मैं छाल मारूं। अच्छा एयरपोर्ट पे पहुंच गया, अगली बात। अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए, सबसे पहले आपको लेनी है जी टिकट। यहाँ पे टिकट मिलती है अगर डॉइचलैंड टिकट, वो उससे पहले 49 डॉइचलैंड टिकट है वो तो कुछ में सेमेस्टर टिकट भी इंक्लूड होता है यूनिवर्सिटी से। लेकिन अब जिस तरह देखो तूने मैं तो खैर मुझे तो ये दोनों शहजादे लेने आ गए थे, लेकिन इन दोनों ने 50 यूरो आईसी के दिए थे ना, आईसी नहीं वहां से, क्योंकि नीचे से टिकट ली थी वो टिकट भी वो डालो, वो टिकट डालो। वो जब तुम लैंड करोगे ना, देखो जब तुम लैंड करोगे ना पहले, अगर तो तुम्हें कोई दोस्त लेने आ गया तो तुम्हारे वारे नहीं आ रहे, मैं तो 9 यूरो में यहाँ पहुंच गया था। लेकिन अगर तुम्हें कोई दोस्त लेने नहीं आएगा ना तो तुम्हारा 50-60 यूरो का टीका है। किस चीज का टीका है? जो आईसी की नीचे टिकट लेनी होती है ना, आईसी एक ऐसी ट्रेन है जिसके स्टॉप्स बहुत कम है। अगर वो तुम लोग म्यूनिख लैंड किए हो और तुमने उल्म आना है तो तुम्हें वो 2 स्टॉप के अंदर मैक्सिमम उल्म पहुंचा देगी। अगर आप तुम फ्रैंकफर्ट लैंड किए और तुम लोगों ने डेजर्टडॉर्फ जाना है तो तुम्हें 1 स्टॉप के अंदर डेजर्टडॉर्फ या ड्रेजन पहुंचा देगी। आरी की भी इतनी किया 37-38 यूरो किया, लेकिन आरी का मसला है वो पे टिकट लमसम देती है ना पूरे ट्रेन का। लेकिन उसमें मसला ये है कि तुम्हें ना अगर रीजनल दोगे, आरी दोगे तो उसके अंदर तुम्हें तकरीबन कोई 20 कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, तुम पागल हो जाओगे। और बिल्कुल यार मुझे 4 महीने हो गए, मुझे घंटा समझ नहीं आती, तो पहली दफा बंदे को क्या समझ आना है। तो वो उसके लिए आईसीई जो है सबसे इनकी फास्ट ट्रेन है, वही रिकमेंडेड है, क्योंकि उसके स्टॉप्स बहुत कम होते हैं और आप एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे पहुंच जाते हो। तो खैर ये सारा हो गया जी हमारा 50 यूरो कितने बन गए बाकी 15,000 टिकट एक दिन की। उसके बाद तुमने फिर 50 यूरो की एक और टिकट लेनी है, डॉइचलैंड टिकट है। अगर तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पैसों के अंदर वो शामिल है, कुछ यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट के अंदर शामिल होती है, अगर शामिल है तो फिर नहीं मिलेगी, अगर शामिल नहीं है तो फिर 50 यूरो का ये एक और टिका है। ठीक है, अब ये सारे हो गए, यहाँ तक के सारे पैसे इंक्लूडेड, ईच एंड एवरी एक तिनका मैंने तुम लोगों को प्रोसेस का बता दिया है, तुम लोगों को मैंने तुम्हारे डोम तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद ग्रोसरी करना रहता है, वो तुम लोग खुद कर लो बराए मेहरबानी। इसके लिए मुझे मैसेज ना करना, हमसे भाई बताएं हम जर्मनी आ गए हैं, ग्रोसरी कहाँ से करें जाके। अगर तुम लोगों ने मुझे मैसेज किया ना तो मैं तुम लोगों को वीडियो कॉल करूंगा उसी टाइम पे, और बाबर को, एहसान को, मुझे जितनी गालियां आती है तुम लोगों से तुम्हें दे देंगे। ग्रोसरी मत करना। यार बता भी कितने पैसे खर्चा हुआ हमारा अभी तक। हाँ, इसके बावजूद ये सारा प्रोसेस गाइड था, ये सिंपल प्रोसेस है जर्मनी का, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन स्टिल दोबारा कहता हूँ, अगर तुम लोगों को प्रोसेस कराना है तो भाई से रब्ता करो, बहुत कम फीस के अंदर आपका प्रोसेस करके देगा। अच्छा, ये टोटल जो खर्चा हुआ ना 7,76,000 रुपए, इसमें ब्लॉक अमाउंट नहीं है। 7 लाख, हाँ फ्लाइट्स और 7,76,000 रुपए में 7,76,000 के अंदर 1,000 यूरो वो भी है अकोमोडेशन का, और 1,000 यूरो 3 लाख नहीं, इधर भी क्वेश्चन डाल दिए, कम बना है, ज्यादा कम बना डाल दिए क्वेश्चन का, हर चीज डाली है उसने, कहा 3 लाख यहाँ का भी डाला है, 3 लाख यहाँ का और 3 लाख 7 आने का भी डाला, और टिकट भी डाल दिए, 6 लाख रुपए हो गया। नहीं कम, टिकट भी डाली है। इसमें तूने 3 लाख रुपए कम डाले हैं, किस चीज के जो साथ लेकर आने। चलो वो डाल लो, इसको 3 लाख रुपए और ऐड कर 10 कर लो। टोटल जी आपका 10 लाख रुपए खर्चा है लमसम ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए 10 लाख रुपए आपका, ये इसमें ब्लॉक अमाउंट नहीं, ऊपर का खर्चा जो है ना सारा आपका, इसमें आप हाथ खींच ही नहीं सकते हो। सही बात, इसमें आप हाथ खींच ही नहीं सकते हो। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दो कि कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस भी हो गई है यहाँ पे, जो कम से कम भी ना 1500 से शुरू, 1500 मैक्सिमम फीस है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट हो गई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ स्टेट्स में हो गई, हजार रख लो। वो तो जब इन्होंने प्रोसेस शुरू किया ना, जब डीपी गए तो उन्होंने वहां पे देख लिया कि इस यूनिवर्सिटी की फीस 1500 यूरो है। वो तुमने खुद वो ये इस पे पैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हें वहां पे DAT.D सामने बिल्कुल उसकी प्रोफाइल के अंदर ना यूनिवर्सिटी के नीचे लिखा हुआ होगा इसकी फीस कितनी है, सेमेस्टर कितने हैं और फीस कितनी है, तो वो फीस तुम्हें वहीं पे पता लग जाएगी। वो मैंने चीजें ऐड नहीं की। 10 लाख रुपए में तुम हाथ नहीं खींच सकते, बहुत हाथ खींचोगे ना
पैसे साथ कम लेकर आ जाओगे, शॉपिंग कम कर लोगे, तो 9 लाख रुपए से कम तो तुम इतना लगता है उल्टे लटक जाओ, सीधे लटक जाओ, तुम ट्रेन के नीचे आ जाओ, बुलडोजर के नीचे आ जाओ, तुम 9 लाख रुपए से कम बिल्कुल खर्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। सब कितना 40-45 लाख है। और ब्लॉक अमाउंट जो है पैकेज टोटल 40-42 लाख रुपए, लेकिन सबसे बड़ा फायदा 40-42 लाख रुपए सुन के 40-42 लाख रुपए जर्मनी के लिए, लेकिन इसमें जो तकरीबन आपके 36-37 लाख रुपए है ना, 45 लाख रुपए तकरीबन है टोटल, तकरीबन 45 लाख रुपए का अमाउंट बनती है लमसम, लेकिन जो 35 लाख रुपए है ना वो आपके हैं। यूके के अंदर अगर आप 35-40 लाख रुपए लगा के जाते हो तो वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। इसमें आपके 35 लाख रुपए आपके, आपको ये है कि तोड़ के मिलते रहेंगे। फिर 2 महीने बाद आपके 2 ब्लॉक अकाउंट यूज होने हैं। बाबर भाई तो शेयर बंदा है, सारे यूज कर चुका। मैं काजी और मुदस्सिर भाई आप हमने 36 अब आगे मैंने जॉब स्टार्ट की है। मैंने और 36 को माफ भी तो लेते हैं। मैंने और एहसान है कि अगर आप आते साथ एक जॉब कर लो तो 6 महीने में आप एक अपना बचाना चाहो तो एक्स्ट्रा भी निकाल लेते हो। दूसरा उसके अलावा ये है कि फिर ब्लॉक अमाउंट लगना बंद हो जाता है। फिर आपकी 1000-1200 यूरो आपकी सैलरी होती है, 1500 यूरो भी हो सकती है, वो जान मार के काम करोगे, लेकिन 1500 यूरो का। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो बनाई, मैंने उसके अंदर बताया कि जी वो आप पता नहीं लोगों ने वीडियो देखी, उसमें मैंने ये बताया कि आप लोग ना यहाँ पे मैक्सिमम जर्मनी के अंदर ना मैक्सिमम अगर आपने यूनिवर्सिटी के साथ कंटिन्यू रखना है ना तो आप मैक्सिमम 1000-1200 यूरो से ज्यादा नहीं कमा सकते। मैं इनको मुझे लोग कमेंट करने शुरू हो गए जी स्टूडेंट 1800 यूरो भी कमाते हैं, 2000 कमा सकते हैं। मैं उसमें मैं डिनाई नहीं करा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन ना वो एक असाइनमेंट सबमिट कराएगा, ना वो एक क्लास अटेंड करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, और वो 5 दिन काम करेगा। यहाँ अगर मैं भी 5 दिन काम करूँ मैं भी 1800 यूरो कमाऊंगा, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी भी साथ देखनी है, 3 दिन मेरी क्लासेस होती हैं, मैंने यूनिवर्सिटी भी करनी है, मैंने सारी जिंदगी तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करना है, या फिर एहसान है सारी जिंदगी मैकडॉनल्ड्स पे काम नहीं करना। मैं अब करता हूं, मेरे ऊपर ही मैकडॉनल्ड्स में तो कोई है ऐसा, मैकडॉनल्ड्स में वैसे भी बंदा थक जाता है, बंदे की अपनी सेहत देखनी पड़ती है। 1800 यूरो कमा सकता है वैसे भी 1200 बुरा है यार, लेकिन यार वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, पैसे कितने यार वो डिपेंड करता है ना। अगर तुम पहलेदारी यहाँ पे शुरू करो तो 35 किलो के कार्टन उठाने के लिए विलेग हो ना 16 यूरो पर आवर भी देती है, वो उठाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी जिस्म के अंदर इतनी जान है कि तुम हफ्ते के अंदर 3 दिन 8-8 घंटे 35 किलो के कार्टन उठा सकते हो मुसलसल, तो तुम्हें 1500 यूरो भी आएगा। 3 दिन काम करके 1500 यूरो आएगा। लेकिन अगर पर एवरेज बात करें पर स्टूडेंट की, तो वो 800 यूरो से लेके 1200 यूरो के दरमियान में कमाता है। 1200 यूरो थोड़ी एक्स्ट्रा जान मारते हैं, 800 यूरो वाले वो बेसिक रूल को फॉलो करके चल रहे होते हैं। इन्हें 80 घंटे काम करना है, 80 घंटे से 1 घंटे ऊपर नहीं, 70 घंटे भी काम करेंगे, मतलब हफ्ते के अंदर 3 दिन काम करेंगे, 6-6 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे, तो वो 800-850 यूरो के अंदर गुजारा होता है। वो सेव कुछ नहीं करते, ना वो पीछे कुछ भिजवा सकते हैं। हाँ, ब्लॉक अकाउंट की खर्च नहीं होती। अगर तुम 800 यूरो के तुम 700 यूरो भी कमा रहे हो ना, तुम्हारी ब्लॉक अकाउंट खर्च नहीं होगी, वो तुम अपना खर्चे निकाल लोगे। अगर तुम्हें कहना सेविंग भी हो, तुम्हारा पाकिस्तान का टूर भी लगे, तो उसके लिए तुम्हें फिर ये सीन करना पड़ेगा। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसेस गाइड थी, कंप्लीट A to Z ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ बता दिया। ये वीडियो देखो, कंप्लीट देखो, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी इनसे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब एक नए ब्लॉग में। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग में आने के लिए, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।